हेलो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हुए मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल एक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर राधिका झा से बात कर रहा हूँ और इस बातचीत का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है टॉर्चर। इस अगले वीडियो में जानना चाहूँगा राधिका जी से कि टॉर्चर के वास्तव में विक्टिम्स कौन हैं और क्या ये टॉर्चर जब पुलिस करती है या अथॉरिटीज़ करती हैं लॉ एनफोर्समेंट वाली, क्या इसका कोई रिश्ता पॉलिटिकल अरेस्ट से भी है? टॉर्चर के विक्टिम्स के ऊपर डेटा, एम्पेरिकल डेटा निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि टॉर्चर के विटनेसेस दो ही होते हैं नॉर्मली। एक पुलिस जो टॉर्चर करती है और एक विक्टिम जो टॉर्चर सहता है या सहती है। लेकिन क्योंकि वो कस्टोडियल सेटिंग के अंदर होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर होता है या किसी पुलिस के प्रेमाइसेस के अंदर होता है नॉर्मली, तो कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ पे मौजूद होना बहुत मुश्किल होता है। और फिर हमको सिर्फ पुलिस के अपने डेटा से ही पता करना पड़ता है कि टॉर्चर कितना कॉमन है या किस हद तक हो रहा है। तो और पुलिस का अपना जो डेटा है वो बहुत कम है और जो है वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। आप अगर देखेंगे कि NHRC का जो डेटा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, और जो BPRND और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का जो डेटा है वो आपस में मैच नहीं करता कस्टोडियल डेथ्स के ऊपर भी, जो कि करना चाहिए। तो इसमें काफ़ी मतलब मिसमैच है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस डेटा को कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर का एक 2019 रिपोर्ट है जिसमें उन लोगों ने बताया कि 60% जो लोग हैं जिनके साथ टॉर्चर हुआ है पुलिस के द्वारा, वो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब कि वो गरीब वर्ग से आते हैं, वो या तो दलित हैं या आदिवासी हैं या मुस्लिम हैं। और ये जो पुलिस का एटीट्यूड है जो कि मुस्लिम्स की तरफ या दलित या आदिवासी इन ग्रुप्स की तरफ या गरीब जो बिल्कुल ही लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, वो पुलिस खुद हमें बताते हैं अपने सर्वेज़ में। तो पुलिस ने हमें 2019 में हमने एक सर्वे किया था पुलिस के साथ में, उसमें भी यही फाइंडिंग आई और अभी 2025 के सर्वे में भी यही फाइंडिंग आई कि पुलिस बोल रहे हैं, 16% पुलिस बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स बहुत हद तक नेचुरली बॉर्न क्रिमिनल्स हैं, इनहेरेंटली क्रिमिनल्स हैं, और 36% बोल रहे हैं कि कुछ हद तक वो लोग नेचुरली क्रिमिनल्स हैं। तो मतलब बायस है, बिल्कुल बायस है, और ये बायस प्ले आउट करता है टॉर्चर में भी। तो हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं पुलिस वायलेंस के, वो सहना पड़ता है आम जनता को जो इन वर्ग से आती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पुलिस को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, और सिर्फ आज से नहीं, वो कॉलोनियल टाइम से यूज़ किया जाता आ रहा है। एक पुलिस वायलेंस के ऊपर किताब है डियान हीथ की, जिसमें उन्होंने एक इंसिडेंट बताया है 1839 का, जिसमें 3 लोगों के साथ बहुत ही बेदर्दी से टॉर्चर किया गया चोरी के इल्ज़ाम पे जी। और उनको सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया, इस हद तक किया गया कि उनमें से एक ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की गई, और ये सब इन जो लोकल एलिट्स हैं उनके कहने पर किया गया। अल्टीमेटली जो क्राइम था, जो चोरी का क्राइम था, उसका कुछ रेजोल्यूशन निकला नहीं, वो केस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि पुलिस एक अलग ही डायरेक्शन में देख रही थी। तो डियान हीथ जो टर्म यूज़ करती है पुलिस के लिए, वो बोलती है वायलेंस वर्कर्स हैं जो कि लोकल एलीट और पॉलिटिकल पावर्स अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। अब वो टर्म हम यूज़ करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन जो काम करने का जो तरीका है वो आज भी बहुत हद तक उसी तरह से है। और पुलिस हमें खुद बताती है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जो हमारा 2019 का सर्वे था SPIR के अंदर, उसमें 32% पुलिस पर्सनल ने बोला कि उनके ऊपर अक्सर पॉलिटिकल प्रेशर होता है ड्यूरिंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो
क्या संक्षिप्त में आप ये बताना चाहेंगी कि ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है, राजनीतिक दबाव है पुलिस के ऊपर, जिसके फलस्वरूप टॉर्चर होता है, क्या इससे बचने के कुछ कदम आप समझती हैं जो आप साझा करना चाहेंगी? इसके बचने के कदम सब हमारे जो लॉज हैं उसी में कुछ इनबिल्ट सेफगार्ड्स हैं जो कि इसीलिए लाए गए हैं ताकि पुलिस अपने पावर्स को मिसयूज़ ना कर पाए, ताकि वो एक्सेसिव वायलेंस या कुछ इस तरह की चीज़ें ना करें। सबसे पहला जो एक उसका एग्जाम्पल है वो ये होगा कि जो कन्फेशंस होते हैं वो पुलिस के सामने एडमिसिबल नहीं होते। कि आप अगर पुलिस आपको मारपीट के या किसी भी तरह से आपसे कन्फेशन लेती है, ये तो ऑलरेडी कानून में, एविडेंस एक्ट में है। बिल्कुल कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर और इन पुलिस कस्टडी विल नॉट बी एडमिसिबल। और इसके अतिरिक्त कुछ और आप सुझाव अगर देना चाहें? जी जी जी, तो ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे पुलिस के कोवर्शन की वजह से ये सारे पावर्स उनसे रिस्ट्रिक्ट किए गए। उसके अलावा जो अरेस्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अरेस्ट के टाइम पे उसके कुछ घंटों बाद सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पुलिस टॉर्चर के, तो अरेस्ट के प्रोसीजर्स बहुत ही क्लियरली लेड डाउन है लॉ में कि अरेस्ट के टाइम पे पुलिस ऑफिसर को एक नेम टैग पहना होना चाहिए जिसमें उनका नाम और रैंक क्लियरली मेंशन्ड हो। अरे उनको जो अक्यूज्ड हैं उनको बताया जाना चाहिए कि आप कौन से क्राइम के लिए और किस लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। उनको ये बताना चाहिए कि आपका यू हैव अ राइट टू लीगल एड, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपना लॉयर तो उनको बताना चाहिए लीगल एड के बारे में कि कैसे वो आप DLSA या SLSA के लॉयर को कांटेक्ट करें। एक इंस्पेक्शन मेमो होना चाहिए अरेस्ट के टाइम पे जो कि पूरी तरीके से साइंड होना चाहिए। एक अरेस्ट मेमो होता है अरेस्ट के टाइम पे जो कि एक इंडिपेंडेंट विटनेस साइन करता है। अक्यूज्ड को एक डॉक्टर के पास ले जाना होता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप फीमेल अक्यूज्ड हैं तो सिर्फ फीमेल ऑफिसर ही आपको जिस हद तक हो पाए अरेस्ट करे, और सनसेट के बाद अनलेस इट्स कोई अलग तरह का कोई अर्जेंट केस ना हो तो ज़्यादातर केसेस में सनसेट के बाद सनराइज के बीच में नहीं होना चाहिए, के बीच में फीमेल्स को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। आपने ठीक बताया कि इस तरह के ऑलरेडी नियम हैं, कानून हैं, SOPs हैं जिनका यदि पालन किया जाए तो टॉर्चर की संभावना बहुत कुछ कम हो जाएगी। ये बहुत आपने यूज़फुल जानकारी दर्शकों को दी और हमारी आपके साथ ये बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए, बने रहिए। शुक्रिया।